will fly. हाय एवरीवन, आज आप लोगों को हम सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस बनाना सिखाएंगे। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स टू सिंपल ये सिंथेसिस में भी आता है और ट्रांसफॉर्मेशन में आता है। हम जो पढ़ाने जा रहे हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन के हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स टू सिंपल तथा सिंथेसिस के सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स टू सिंपल में काफ़ी अंतर है। आज हम आपको सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बताने जा रहे हैं और ट्रांसफॉर्मेशन के बताने जा रहे हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, जब सिंथेसिस के हम बताएंगे समझाएंगे तब आप उसे देख लीजिएगा। देखते हैं, सबसे पहले जब हम सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलने का प्रयास करेंगे तो हमारे सामने प्रश्न ये आता है कि सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं। तो सिंपल सेंटेंस के बारे में अगर जानना है तो आपको बस ये याद रखना रहेगा कि सिंपल सेंटेंस इज अ सेंटेंस विच कंटेन्स अ फाइनाइट और मेन वर्ब। मतलब सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस है जहां हमारे पास मेन वर्ब जो है, फाइनाइट वर्ब जो है वो एक होती है। सीधी सी भाषा में मुख्य वर्ब, मुख्य क्रिया जो है वो एक ही होती है। सेंटेंस में एक से ज़्यादा मुख्य क्रिया, एक से ज़्यादा क्रियाएं आ सकती हैं, लेकिन जो मुख्य क्रिया फाइनाइट जो मेन वर्ब होगी वो केवल एक ही होगी। जैसे अब ये मेन वर्ब है हमारी। मेन वर्ब को पहचानोगे कैसे? हमने बता तो दिया सिंपल सेंटेंस में एक ही मेन वर्ब होगी। मेन वर्ब को पहचानोगे कैसे कि ये मेन वर्ब है? तो याद रखना, मेन वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो मेन वर्ब के पहले नाउन आएगा, और अगर नाउन भी नहीं होगा तो मेन वर्ब के पहले प्रोनाउन आएगा, और अगर प्रोनाउन भी नहीं होगा तो मेन वर्ब के पहले कंजक्शन आएगा, और कंजक्शन भी नहीं होगा तो सेंटेंस हमारा फिर इम्परेटिव होगा। ये याद रखिएगा। तो क्या समझा हमने, क्या जाना इसमें? हमने जाना ये मेन वर्ब, फाइनाइट वर्ब उसी वर्ब को कहा जाएगा जिसके पहले हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो तो नाउन होना चाहिए, नाउन ना हो तो प्रोनाउन होना चाहिए, प्रोनाउन ना हो तो कंजक्शन होना चाहिए, और अगर ये कुछ ना हो तो फिर हमारा सेंटेंस जो है वो इम्परेटिव होना चाहिए। इम्परेटिव मतलब सेंटेंस हमारा वर्ब से शुरू होना चाहिए जहाँ यू छिपा रहता है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गए होंगे। अगर ये समझ में आया तो फिर आगे भी समझ में आएगा। चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये सेंटेंस लिखे हैं। पहला सेंटेंस हमारा है कमल इज प्लेइंग। तो हमने देखा इस सेंटेंस में ये वर्ब है प्लेइंग, और उसके पहले इज हेल्पिंग वर्ब है। तो मतलब ये हुए पूरे सेंटेंस में एक ही मेन वर्ब है, तो ये सेंटेंस हमारा सिंपल हो गया। दूसरे सेंटेंस में हमने देखा, दूसरे सेंटेंस में देखा रेनू लर्नड अ लेसन। रेनू ने एक पाठ को याद किया, सीखा। तो हमने देखा लर्नड तो सिर्फ वर्ब है, इसके पहले, इस वर्ब के पहले रेनू नाउन है, तो ये सेंटेंस भी हमारा सिंपल हो गया क्योंकि मेन वर्ब हमारी यहाँ पर एक ही है। इसके बाद हमारा सेंटेंस जो रहता है सी कुक्स फूड डेली। तो हमने देखा इस सेंटेंस में भी मेन वर्ब एक है कुक्स, और उसके पहले शी प्रोनाउन है,
इससे पहले नाउन आया था, तो ये सेंटेंस भी हमारा जो है वो सिंपल हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस रहता है मंजू केम एंड हेल्प्ड मी। इस सेंटेंस में हमने देखा दो वर्ब है हमारे पास, फाइनाइट वर्ब, मेन वर्ब दो हैं। तो हमने देखा केम के पहले मंजू नाउन है, तो ये तो मेन वर्ब हो गई, और हेल्प्ड के पहले हमने देखा एंड कंजक्शन है, तो ये भी मेन वर्ब हो गई। तो इस सेंटेंस में दो मेन वर्ब हैं। अभी हमने बताया था सिंपल सेंटेंस में मेन वर्ब तो एक होती है, तो पता ये चला ये सेंटेंस जो है वो सिंपल नहीं है, इसमें वर्ब जो है वो दो हैं, दो फाइनाइट वर्ब हैं, दो मेन वर्ब हैं। और नेक्स्ट सेंटेंस हमारा जो रहता है वो इम्परेटिव आता है गो देयर, हमें मालूम है उसके आगे यू छिपा रहता है, इसलिए ये सेंटेंस भी हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। तो उम्मीद करते हैं इस आधार पर आप जान गए होंगे कि सिंपल सेंटेंस किस सेंटेंस को कहते हैं, और इनके आधार पर पहचान भी लेंगे। चलो शुरू करते हैं पहले सिंपल सेंटेंस को पहचानने का काम, फिर देखते हैं उसके बाद। हमने पहला सेंटेंस लिखा है ही केम टू सी मी। हमने देखा केम पहली वर्ब है, सी दूसरी वर्ब है, केम के पहले ही जो है वो प्रोनाउन है, और सी के पहले टू जो है वो प्रीपोजिशन है, तो ये तो हमारी मेन वर्ब हो गई। लेकिन ये मेन वर्ब नहीं हो सकती क्योंकि इसके पहले प्रीपोजिशन है। पूरे सेंटेंस में वर्ब तो दो हैं लेकिन मेन वर्ब फाइनाइट वर्ब सिर्फ एक है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। सेंटेंस में सीइंग और कॉल्ड हमारे पास दो वर्ब दिखाई दे रही हैं। हमने देखा सी में आईएनजी लगी अर्थात ये तो जीरंड हो गया, इसके पहले हेल्पिंग वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, कंजक्शन कुछ भी नहीं, तो ये मेन वर्ब तो हो ही नहीं सकता। अब शी कॉल्ड हर फादर, तो हमने देखा इस वर्ब के पहले शी प्रोनाउन है, तो पूरे सेंटेंस में मेन वर्ब सिर्फ एक है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा सिंपल हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस हमारा हियरिंग द नॉइज दे वेंट टू सी देयर। इस सेंटेंस में हमने देखा एक ये वर्ब है, एक ये वर्ब है, एक ये वर्ब है। इसमें तो हियर में आईएनजी लगा अर्थात ये तो जीरंड हो गया, ये तो मेन वर्ब हो ही नहीं सकता। वेंट के पहले दे प्रोनाउन है तो ये मेन वर्ब है। सी जो है ये इन्फिनिटिव में है अर्थात सी के पहले टू जो है वो हमारा प्रीपोजिशन, तो ये भी मेन वर्ब नहीं हो सकता। पूरे सेंटेंस में मेन वर्ब सिर्फ वेंट है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा सिंपल हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिखा है हियरिंग द नॉइज वी वेंट आउट टू सी। इस सेंटेंस में भी हमने तीन वर्ब लिखी। हमने देखा हियर में एनजी लगी, जीरंड है उसके पहले प्रीपोजिशन, तो ये मेन वर्ब नहीं। वी वेंट के पहले वी हमारा प्रोनाउन है तो ये मेन वर्ब हो गया। सी के पहले टू प्रीपोजिशन, तो ये भी मेन वर्ब नहीं। पूरे सेंटेंस में मेन वर्ब सिर्फ एक है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा सिंपल हो गया। तो इस तरह से हम पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस हमारा सिंपल है और कौन सा नहीं। अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमें सिंपल बनाने के लिए दे दिया जाए तो हम इस तरह से पहचान भी सकेंगे कि हमारा सेंटेंस सिंपल में बना भी है कि नहीं। अब बारी आती है हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की परिभाषा आना चाहिए, उसकी पहचान आना चाहिए, और परिभाषा और पहचान दोनों चीज़ें तुम्हें आती हैं तब तो बनाना बड़ा आसान है, और इनके बगैर बनाना बड़ा कठिन है। अगर आप सीख भी जाएंगे तो थोड़ी देर में भूल जाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की परिभाषा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं मिश्रित वाक्य।
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी मिश्रित वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज यानी मेन क्लॉज होती है और कम से कम एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो। एक से ज़्यादा सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो सकती हैं, आश्रित, सब ऑर्डिनेट बोले तो आश्रित एक से ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन एक तो होना ज़रूरी ही है। तो क्या पता चला कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में? पता ये चला कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में, एक मेन क्लॉज होगा और एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगा। सब ऑर्डिनेट क्लॉज एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो हमने लिख भी रखा है परिभाषा इसकी, आप याद भी रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में वन प्रिंसिपल क्लॉज होती है और एटलीस्ट यानी कम से कम एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगी। सब ऑर्डिनेट यानी आश्रित, प्रिंसिपल बोले प्रमुख, और क्लॉज को हिंदी में बोलते हैं उपवाक्य। तो एक प्रमुख उपवाक्य होगा और कम से कम एक आश्रित उपवाक्य होगा, वो सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। अब हमने बता तो दिया वो होते कितने प्रकार के होते हैं। सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज किसे कहते हैं? नाउन क्लॉज सेंटेंस में नाउन का काम करता है। नंबर दूसरा है हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करता है। और नंबर 3 है एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज जो है वो सेंटेंस में एडवर्ब का काम करता है। तो पता ही चला कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होता है और कम से कम एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है। सब ऑर्डिनेट क्लॉज हमारी 3 प्रकार की होती है कि नाउन क्लॉज होती है, एक एडजेक्टिव क्लॉज होती है, एक एडवर्ब क्लॉज होती है। नाउन क्लॉज नाउन का काम करती है, एडजेक्टिव क्लॉज एडजेक्टिव का काम करती है और एडवर्ब क्लॉज एडवर्ब का काम करती है। ये हमने नाउन क्लॉज के कंजक्शन लिख रखे हैं पहले, हु, हुम, हुज, विच, ये डब्ल्यू के जितने हैं उसमें दैट भी जुड़ा रहता है। ये कंजक्शन हमारे नाउन क्लॉज के हैं। डब्ल्यू के जितने कंजक्शन हैं दैट छोड़ दो तो ये हमारे कंजक्शन जो हैं वो एडजेक्टिव क्लॉज के हो जाते हैं। अब हमें करना क्या है, इनका अर्थ मालूम होना चाहिए। अगर आपको इनका अर्थ मालूम है तो फिर सेंटेंस आप बहुत आराम से जोड़ सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। हु मीन्स होता है कौन या जो, ये इंसानों के लिए आता है। हुम मीन्स होता है किसे या किससे। हुज माने किसका या जिसका। विच मीन्स होता है कौन या जो, ये पशु पक्षियों के लिए आता है, आजकल निर्जीव के लिए भी प्रयोग किया जाता है। वेयर मीन्स कहाँ जहाँ। व्हेन मीन्स होता है कब जब। व्हाट मीन्स होता है क्या। व्हाट मीन्स होता है जो, ये कहने सुनने के लिए आता है। ध्यान से सुनो जो तुम्हारे पापा कह रहे हैं। हाउ माने कैसे या वैसे। दैट मीन्स होता है की या दैट माने होता है जो, ये निर्जीव के लिए भी आता है। और वाई मीन्स होता है क्यों और वाई मीन्स होता है के कारण। तो ये कंजक्शन हमारे नाउन क्लास के। तो उम्मीद है इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। क्लास में हु का अर्थ भी वही होता है जो या कौन। हुम मीन्स होता है किसे जिसे। हुज माने किसका जिसका। विच माने कौन जो, ये पशु पक्षी निर्जीव के लिए आता है। वाई माने क्यों या के कारण। व्हेन माने कब जब। वेयर माने कहाँ जहाँ। व्हाट माने क्या या व्हाट माने जो। हाउ माने कैसे वैसे। अब नेक्स्ट आता है हमारा एडवर्ब क्लास का। ये हमारा लास्ट के कंजक्शन जो हैं वो एडवर्ब के हैं। अब एडवर्ब क्लास के जो कंजक्शन है उनका भी अर्थ मालूम होना चाहिए। इफ़ माने होता है यदि या अगर। बिकॉज माने क्योंकि। बिफोर माने पहले। आफ्टर माने बाद में। एज सुन एज माने जैसे ही या ज्यों ही। देन माने की अपेक्षा या देन माने से। टिल माने तक होता है। अनटिल मीन्स होता है जब तक।
डैश डैश नहीं, ये समय के लिए आता है। अनलेस मीन्स होता है जब तक, डैश डैश नहीं, ये शर्त के लिए आता है। सिंस मीन्स होता है चूँकि, एज माने होता है जैसा कि या क्योंकि, वाइल माने होता है जब कि, वेयर एवर माने जहाँ कहीं भी या जब कभी भी, वेन एवर माने जब कभी भी, एक वेंस भी होता है जहाँ से। ये कंजक्शन है। तो आपको ये इतने कंजक्शन याद रखने रहेंगे। अगर आपको नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब तीनों क्लास के कंजक्शन याद रहते हैं तो फिर सेंटेंस बनाना बहुत आसान हो जाएगा। हालांकि कोर्स में कभी भी ये नहीं पूछा जाता है कि आप सेंटेंस को नाउन क्लास या एडजेक्टिव क्लास या एडवर्ब क्लास किसी भी क्लास से बना दीजिएगा। कभी नहीं कहा जाता कि आप नाउन क्लास से ही बनाइए या एडजेक्टिव से ही बनाइए या एडवर्ब से बनाइएगा। तो आपको कंजक्शन याद रहने चाहिए कि हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लास है वो इन्हीं में से किसी एक से जुड़ा होगा। चलो शुरू करते हैं सेंटेंस को, आगे देखते हैं क्या होता है। ये कुछ कंजक्शन और है हमारे। वेंस, वेदर, वेदर मीन्स होता है कि या चाहे, सो दैट माने ताकि, लेस्ट माने होता है कहीं ऐसा ना हो, दो माने यद्यपि, आल दो डैश डैश यद्यपि, आल दो डैश डैश, येट मीन्स होता है यद्यपि फिर भी। तो ये कंजक्शन हमारे एडवर्ब क्लास के हैं यानी कॉम्प्लेक्स के हैं। ये कंजक्शन आपको याद रखने हैं। अब शुरू करते हैं सेंटेंस को चेंज करना। जैसा एक सेंटेंस हमने लिखा है, हरी कन्फेस्ड हिज गिल्ट। तो हमने देखा क्या, इस पूरे सेंटेंस में सिर्फ कन्फेस्ड ही एक वर्ब है और उसके पहले हरी नाउन है, तो पता चला ये सेंटेंस हमारा सिंपल है। ठीक, अब सिंपल है तो इसको हमें बदलना किस में है, कॉम्प्लेक्स में बदलना है। अब कॉम्प्लेक्स में कैसे बदलेंगे, कॉम्प्लेक्स में बदलना है तो आप क्या करो, कंजक्शन को ध्यान में रखे हुए इस सेंटेंस को दो भागों में तोड़कर बोलो। हरी कन्फेस्ड हिज गिल्ट मीन्स हरी ने अपने दोस्त को स्वीकार कर लिया। हम ऐसे भी तो कह सकते हैं दो भागों में, हरी ने स्वीकार कर लिया कि वह दोषी है। चूंकि आगे स्वीकार कर लिया पास्ट में है तो है के लिए वाज लगेगा, तो कैसे बन गया, हरी कन्फेस्ड दैट, वह दोषी है, आगे पास्ट है इसलिए वाज होगा, ही वाज गिल्टी। तो इस तरह से सेंटेंस हमारा ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स बन गया। अब सपोज दैट, मान लो अगर हमारा ये सेंटेंस आ जाता कॉम्प्लेक्स में, बोल दिया जाता हरी कन्फेस दैट ही वाज गिल्टी, हरी ने स्वीकार कर लिया कि वो दोषी है, बोल दिया जाता हमें सिंपल करो, तो हम क्या करते हैं, हमने देखा दैट, हमें ये कंजक्शन हटाना है, दोनों भागों को एक में जोड़कर बोलना है बस। तो हरी ने स्वीकार कर लिया कि वो दोषी है, यानी हरी ने अपने दोस्त को स्वीकार कर लिया। तो फिर ऐसे ही बन जाता हरी कन्फेस्ड हिज, ही वाज को मिल जाएगा हिज और गिल्ट, गिल्टी का गिल्ट, तो हरी कन्फेस्ड हिज गिल्ट ऐसे बन जाता। और ये कॉम्प्लेक्स का हमारा सिंपल इस तरह से हो जाता। अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। नेक्स्ट है हमारे पास योर सक्सेस इज सर्टेन। तो हमने देखा ये सेंटेंस सिंपल है, इस सेंटेंस में हमारे पास एक ही वर्ब है तो सेंटेंस सिंपल हो गया। अब हमें करना क्या है, इसको कॉम्प्लेक्स में बनाना है, तो फिर वही तरीका करना है हमको। अब करना क्या है, इस सेंटेंस को पढ़ो, इसको दो भागों में बांट दो। तुम्हारी सफलता निश्चित है, तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं यह निश्चित है कि तुम सफल हो जाओगे। तो यह निश्चित है यानी इट इज सर्टेन कि दैट तुम सफल हो जाओगे, यू विल सक्सीड। या ऐसे भी तुम कह सकते हैं कि तुम सफल हो जाओगे, ये निश्चित है, दैट यू विल सक्सीड इज सर्टेन। दोनों तरीके से ये सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब अगर सपोज कर लो अगर हमारा ये सेंटेंस आ जाता है या ये वाला आ जाता कॉम्प्लेक्स और बोल दिया जाता सिंपल बनाओ, तो हम करते क्या, इस सेंटेंस को पढ़ो, इसको एक में बोलने के देखा दैट यू विल सक्सीड कि तुम सफल हो जाओगे, इस सर्टेन ये निश्चित है, यानी तुम्हारी सफलता निश्चित है, योर सक्सेस इज सर्टेन, ऐसे बन जाता है योर सक्सेस इज सर्टेन। नेक्स्ट सेंटेंस आता है, वो भी देखते हैं हम लोग कि आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। ये सेंटेंस हमारा सिंपल है क्योंकि मेन वर्ब हमारे पास एक ही है,
अब हमें बोला गया कॉम्प्लेक्स बनाओ। मैं तुम्हें जानता हूँ, इसको दो भागों में तोड़ो। मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, मैं जानता हूँ की के बाद कौन कब कैसे कहाँ निकले, तो उसी को यहाँ पर लिखो। की के लिए कुछ नहीं लिखते, तो आई नो हु, तुम, यू, हो बहुवचन है तो आर, आई नो हु यू आर। आगे अगर यहाँ पास्ट होता यहाँ वाज कर देते, वर कर देते सब्जेक्ट के अनुसार। तो ऐसे हो गया हमारा आई नो हु यू आर। और मान लीजिए अगर हमारा यही सेंटेंस कॉम्प्लेक्स आ जाता और बोल दिया जाता सिंपल बनाओ, मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, यानी मैं तुम्हें जानता हूँ, तो आई नो यू ऐसे बन जाता हमारा। जस्ट उल्टा कर दो, सेंटेंस हमारा सिंपल बन जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा आता है लिसन टू योर मोम, अपने मम्मी की बात को सुनो। ये तो सिंपल है, ये तो इम्परेटिव है, तो जान के वर्ब एक ही है, तो ये सिंपल हो गया। हमें बनाना कॉम्प्लेक्स है। अब हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है तो हमें करना क्या है, अपनी मम्मी की बात को सुनो। सुनो जो तुम्हारी मम्मी कहती। जब बात कहने सुनने क्या है तो जो के लिए टू वाट लगा जाता है, तो सुनो जो के लिए टू वाट तुम्हारी मम्मी कहती है, योर मॉम सेज, ऐसे बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स। और मान लो थोड़ी देर के लिए अगर हमारा यही सेंटेंस कॉम्प्लेक्स आ जाता, बोल दिया जाता सिंपल बनाओ, सुनो जो तुम्हारी मम्मी कहती है, यानी अपनी मम्मी की बात को सुनो। बात के लिए कुछ नहीं लिखते, सुनने के लिए लिखते हैं, तो लिसन टू योर मॉम, और इस तरह से हमारा सेंटेंस सिंपल बन जाता। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारा आता है फादर हियर्ड अबाउट माई सक्सेस, पापा ने मेरी सफलता के बारे में सुना। यहाँ भी सेंटेंस हमारे पास सिंपल है, वर्ब एक ही दी गई है। अब हमें बोला गया कॉम्प्लेक्स बनाओ, तो अर्थ पहले निकाल लिया करो, फिर कंजक्शन से जोड़ने की कोशिश करो दो भागों में तोड़कर। पापा ने मेरी सफलता के बारे में सुना, पापा ने सुना कि मैं सफल हो गया, तो फादर हियर्ड की के लिए दैट, मैं सफल हो गया। आगे पास्ट इसलिए हो गया कि पास्ट में बात जाएगा, आई वाज सक्सेसफुल, इस तरह से। और मान लो अगर ये कॉम्प्लेक्स आ गया और बोल दिया गया सिंपल बनाओ, पापा ने सुना कि मैं सफल हो गया, यानी पापा ने मेरी सफलता के बारे में सुना, तो फादर हियर्ड अबाउट माई सक्सेस। जैसे तुम मन में सोचो वैसे लिख दो, ट्रांसलेट करके बन गया हमारा सिंपल। तो इस तरह से हमने सेंटेंस लिख रखा है, डू यू नो हिज रेजिडेंस, क्या तुम उनके पते को जानते हो। रेजिडेंस माने निवास स्थान, तो नो तो हमारे पास एक वर्ब है, तो ये सेंटेंस सिंपल हो गया। बोल दिया गया हमें कॉम्प्लेक्स बना दो, तो कॉम्प्लेक्स बनाना कौन बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात तो है नहीं। तो बनाना क्या है, क्या तुम उनके निवास स्थान को जानते हो, क्या तुम जानते हो कि वो कहाँ रहते हैं, तो डू यू नो, क्या तुम जानते हो वेयर, कहाँ वह रहता है, ही लिव्स, बन गया हमारे सेंटेंस। जैसे ऐसे भी जा सकता, क्या तुम जानते हो कि उनका निवास स्थान कहाँ है, डू यू नो वेयर हिज रेजिडेंस इज, ऐसे भी बन सकता है, दोनों तरीके से बन सकता है। और अगर मान लो हमारा यही सेंटेंस आ जाता कॉम्प्लेक्स, ये आ जाता या ये आ जाता, बोल दिया जाता सिंपल करो, तो तुम क्या करो, पहले सेंटेंस को पढ़ो, फिर उसको एक में जोड़कर कंजक्शन हटाकर बोलने की कोशिश करो, फिर वैसे लिख दो, बन जाएगा। जैसे क्या तुम जानते हो कि उनका निवास स्थान कहाँ है, क्या तुम जानते हो कि उनका निवास स्थान कहाँ है, यानी क्या तुम उनके निवास स्थान को जानते हो, तो डू यू नो हिज रेजिडेंस, बन गया हमारा।